चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टेस्ट 5 का डिस्कशन। जिसमें है ना सिलेबस है अपने पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखते हैं। पिछले बार से बहुत सारा कुछ इम्प्रूव हुआ होगा, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा खासा आया होगा। इस बार भी अपने को सेम तैयारी के साथ, सेम मेहनत के साथ और नए जोश के साथ नंबर बढ़ाने हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय। तो आरएमपी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, ये आरएमपी जनरेट कैसे होता है, ठीक है। आरएमपी जनरेट कैसे होता है, ध्यान से समझना। ये है अपनी न्यूरी लेमा, ठीक है। न्यूरी लेमा नॉर्मली प्लस माइनस इस तरह से रहती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, हम जानते हैं कि अंदर परमेबिलिटी पोटेशियम की ज़्यादा होती है और सोडियम की बाहर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। पर सोडियम की परमेबिलिटी अंदर कम है, तो इसका कंसंट्रेशन भी कैसा है? कम है। सेम चीज़ यहाँ पर पोटेशियम का कंसंट्रेशन कैसा है? कम है। और हम बहुत सालों से जानते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है बेटा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इनको हम क्या बोलते हैं? चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? चैनल्स हैं। तो कितने टाइप के चैनल्स होते हैं? कुछ होते हैं जो फ्रीली मूव होते हैं, यानी इनको बोलते हैं लीकी चैनल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मतलब क्या समझे? कि यानी जो आने जाने का क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। पैसा किस फॉर्म में लेते हैं? एटी के फॉर्म, एटीपी के फॉर्म में। और कुछ होते हैं स्पेशल, जिनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो देखो ध्यान से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जनरेशन के लिए यहाँ पर जो काम आता है अपने पास, वो है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो होता क्या है कि 3 सोडियम मेम्ब्रेन के क्या जाते हैं? बाहर जाते हैं, और 2 पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। ओवरऑल गेन ऑफ आयन किस तरफ होता है? ज़्यादा बाहर की तरफ, तो प्लस चार्ज आएगा। लॉस ऑफ आयन अंदर की तरफ ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से ये पोलरिटी मेंटेन होती है। तो यहाँ पर देखोगे, मान के चलो हमारी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है हमारी यहाँ जीरो पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो इधर मान के चल लो, ठीक है। मान के चलो ये जीरो है। जीरो से मेम्ब्रेन और नीचे तक जाती है, जिसको बोलते हैं -90 मिलीवोल्ट। यही क्या होता है? आरएमपी। जब ये जाके शूट होगा तब अपने को क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आरएमपी कैसे जनरेट हुआ। तो आरएमपी के जनरेट के लिए देखो यहाँ पे सेम चीज, सोडियम पोटेशियम पंप काम आए। यहाँ पे आंसर देखो मिलेगा अपने को, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। 140, रीड द गिवन स्टेटमेंट बिलो एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है अपने को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ए डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, पार्स इंटरमीडिया ऑक्सीटोसिन। तो अपन पूरा है ना यही समझ लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कितने पार्ट्स होते हैं। ये अपना पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब और ये अपना पोस्टीरियर लोब, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पार्स डिस्टेलिस, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया और इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस को कैसे याद रखा था? 6 1 2।
पूछा गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है पीछे, ये यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, सही है। अब यहाँ पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट एमएसएच इन द फ्रॉग, इंटरमीडिया यहाँ से सिंगल हार्मोन निकलता है, कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन रीचेस एंटीरियर पार्स नर्वोसा थ्रू आर्टेरियल सर्कुलेशन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, सबसे पहले देखो दो टाइप के सर्कुलेशन, ये वाला सर्कुलेशन है न्यूरल कंट्रोल वाला, और यहाँ पर ये जो बनता है, यहाँ पर बनता है अपने पास हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें क्या होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो कि यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर और इनिबिटरी फैक्टर सिक्रेट कर, जिस वजह से पास्टीरियर जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन है ना रिलीज करता है। तो न्यूरल कंट्रोल में दो हार्मोन आते हैं, कौन कौन से, एक होता है अपना ऑक्सीटोसिन, एक होता है अपना वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन न्यूरल कंट्रोल का है, आर्टीरियल कंट्रोल का नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। GnRH रीचेज द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू आर्टीरियल ब्रांच ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन। GnRH आर्टीरियल ब्रांच से निकलता है, तो आंसर अपना ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आ गया। अब यहाँ देखना है ये है कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से है, ठीक है, तो यहाँ आंसर मिलेगा अपने को सी और डी। ऑक्सीटोसिन जो एंटीरियर पार्ट्स ऑफ नर्वस से थ्रू आर्टीरियल सर्कुलेशन तक जाता है, पर आंसर होना चाहिए न्यूरल, है ना, तो इसका सी आंसर। 144 पे आते हैं। 144 में भी अपने को क्या छाटना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिस्पेक्ट टू प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, सही है। स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ द एल्वेलाई इन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल। फिर ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, फॉलिकल को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, ये है मान के चलो ये अपना यूट्रस पार्ट है, यहाँ को क्या होती है ओवरी, और ओवरी में क्या होते हैं बहुत सारे फॉलिकल, और फॉलिकल को डेवलप कराने वाला एक ही हार्मोन है, कौन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये डेवलप कराता है, पर प्रोजेस्टेरोन नहीं करता, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। तो 144 का सी आंसर। रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू लैरिंगोस्पाज्म ड्यू टू फॉल इन द ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। अब यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा, ये है नेक, ठीक है, नेक में यहाँ पर अपने पास ये है अपना लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के पास ये छोटा 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 ये क्या है, ट्रेकिया, देन ट्रेकिया यहाँ डिवाइड हो जाता है। अब इसके ऑन एंड अराउंड अपने को एक बढ़िया सी ग्लैंड मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड को जब आप पीछे से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है, तो यहाँ पर 4 मोती जैसी एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको बोलते हैं आप पैराथायराइड। अब पैराथायराइड क्या करता है बेटा, पैराथायराइड से हार्मोन निकलता है PTH, जो कि कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कैल्शियम का रोल क्या क्या होता है और बहुत सारी जगह अपने को पता है, तो वो उसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैरिंगोस्पाज्म हो जाता है, उसका मसल स्पाज्म हो जाता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा बी। 146 में देखते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर सच एज CAMP आर नॉट जनरेटेड बाय द ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड हार्मोन एक्सेप्ट, ठीक है, जिनसे जनरेट नहीं होता है पर कुछ कुछ से होता है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, देखो तो 2 तरह के हार्मोन होते हैं हमारे पास बेटा, एक स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं,
एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन। अब मुझे बताओ कमेंट में कि किस हार्मोन के रिसेप्टर मेम्ब्रेनस होते हैं और किस हार्मोन के रिसेप्टर्स न्यूक्लियोलर होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। वो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो पास नहीं कर पाते, वो उनका रिसेप्टर अपने को कहाँ मिलता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन पर ही मिलता है। ठीक है, और स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर अपने को कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस पर मिलता है। तो हमको चाटना है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करे। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हार्मोन जनरेट करते हैं, प्रोटीन वाले। तो ये सी आई एम पी होता क्या है, साइक्लिक ए एम पी। साइक्लिक ए एम पी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर होता है। ठीक है, तो देखते हो कौन सा हार्मोन होता है, एफ एस एच, एपिनेफ्रिन और ए सी टी एच। ये जो होते हैं जो सी एम पी जनरेट करते हैं। ठीक है, 147 में देखो सोर्स कुछ दिया है अपने को, हार्मोन दिया है और टारगेट ऑर्गन दिए है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से निकलेगा, एल एच निकलेगा अपना एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एफ एस एच कहाँ से निकलेगा, एफ एस एच कहाँ से निकलेगा, एफ एस एच कहाँ से निकलेगा बेटा, यहाँ पे देखो एल एच जो है यहाँ पे करेक्ट वाला देखना था। तो ल्यूटिनाइजिंग एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था, तो ये तो अपने कार्पस लूटियम लिखा है इसमें, यूट्रस टारगेट ऑर्गन इसका नहीं होता है। एल एच एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका हार्मोन का रोल कहाँ होता है, ओवेरी पे। क्या रोल होता है, ये 14th डे पर कौन सी प्रोसेस होती है मेसोसाइकिल में, कमेंट में बताओ। ये ओवुलेशन कराता है इन द फॉर्म ऑफ एल एच सर्च। ठीक है, याद आ रहा है वो, इसका पीक जाता है प्रॉपर एल एच सर्च का 14 डे पर। ये अपने को देखना रहता है। 147 का सी आंसर। ये देखो मेनिंजेस पूछी है ब्रेन की। ब्रेन की मेनिंजेस से मतलब क्या समझे, मान के चलो ये अपने पास, ठीक है, ये स्कल है। तो ऊपर से अपन है ना, क्लास में देखा था ऊपर से क्या स्टार्ट किए थे हम, ऑपरेशन स्टार्ट करना। ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए क्या गए थे, सबसे पहले हेयर हटाई, फिर स्किन गई, फिर इसके बाद यदि मसल हुई तो मसल हटाई, देन अपने को पेन्स आर्टरी मिली, देन अपने को पेरियोस्टियम मिला, देन हम आ गए लेयर पे। पेरियोस्टियम को हमने क्या कर लिया था, ड्रिल कर दिया था। देन उसमें देखा बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, सबसे ऊपर मिलेगी डी, फिर ए, और फिर क्या मिलेगी अपने को, पी। तो आंसर अपने को अंदर से बाहर का बताना है, तो डी आंसर होगा। विच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को बताना है रिगार्डिंग एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं क्या होता है एडिनल कॉर्टेक्स। मान के चलो ये अपनी ये एडिनल ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एडिनल का कॉर्टेक्स। नर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम मेडुलरी पार्ट। एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक सिस्टम, एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक सिस्टम। फिर उसके बाद दिया है अपने पास कॉर्टिसोल इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। क्या क्या आपने को सही लग रहा है ना, यहाँ पहले सही वाले चार्ट लेते हैं। कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्सेस, है ना। तो आंसर अपना ये हो जाएगा ए और बी। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विच हैज करेक्ट मैच ईच अदर। करेक्ट मैच देखो फटाफट से, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या करेक्टली मैच है, फोर ब्रेन में थाइलेमस आता है क्या। तो हम क्या करते हैं पूरा ब्रेन के अंदर का पार्ट ही समझ लेते हैं ताकि अपने को आगे याद रहेगा। देखो ध्यान से देखो ध्यान से, ये है अपना प्यारा सा ब्रेन।
ठीक है। ब्रेन में ये क्या है अपने पास, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम में हम अंदर गए, ये क्या मिलेगा अपने को, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के पीछे क्या है अपना ये सेरिबेलम। फिर यहाँ देखो, हमने कैसे याद रखा था इसको, लेडी डियाना से। ठीक है, तो एक लड़की है पॉइंट पे, ठीक, इसको हमने बोला लड़की। लड़की क्या है, लड़की का नाम क्या है, डियाना। ठीक है, डियाना फोर डायनसेफ्लॉन, डियाना फोर डायनसेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन में देखेंगे क्या होता है। डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन में क्या क्या आता है अपना, ये T4 थैलेमस, थैलेमस के ऊपर इपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और इसके इपीथैलेमस के पीछे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड। और बताओ जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा ये क्या होता है, ये इस स्ट्रक्चर का नाम बोलो फटाफट कमेंट में, इस स्ट्रक्चर नाम क्या है। फिर ये स्ट्रक्चर हम जानते ही हैं कार्पस कैलोसम होता है। फिर देखो यहाँ पर एक नदी टाइप की निकलती है, ठीक है, जिसमें कुछ बहता है। देन यहाँ पर क्या होता है, बोन्स, यहाँ पर क्या होता है, मेडुला। देन यहाँ पे ये कंटिन्यू होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। समझ आ रहा है, तो ये क्या होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ समझना है अपने को फोर ब्रेन में क्या आता है। फोर ब्रेन में थैलेमस आता है, ये हमने देखा, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है। मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन में बेटा क्या आता है, मिड ब्रेन में आता है सेरिब्रल एक्यूडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, है ना, जो कि अपने को इस लेवल पे मिलते हैं। हाइंड ब्रेन में क्या आता है, ऑप्टिक लोब। ये लोब्यूलर पार्ट किस में मिलते हैं अपने को, फोर ब्रेन के ही पार्ट होते हैं, ये सेरिब्रम के पार्ट होते हैं। मेनिंजेस और ड्यूरामेटर, मेनिंजेस में ड्यूरामेटर आती हैं। तो आंसर देखो ध्यान से, ए और डी। ठीक है, हाइंड ब्रेन में ऑप्टिक लोब नहीं आता, मिड ब्रेन में बोन्स नहीं आता। ये है बहुत ध्यान से समझने वाला। क्या बोल रहा है कि ये है अपना एक पॉइंट ए, ठीक है, और एक पॉइंट बी। पॉइंट बी पर ये मेम्ब्रेन देखो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। देन यहाँ पर क्या आया, इफ यहाँ पे स्टिमुलेट जनरेट हुआ तो ये माइनस 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 माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस। देन ये हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर स्टिमुलस डालने से ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज हो गई। और डीपोलराइज होने के कारण क्या हुआ, पोलरिटी एट साइट ए रिवर्स सून एंड दिस इज कॉल्ड रीपोलराइज, है ना। तो यहाँ पे अपने को देखो, यहाँ पर रीपोलराइज होना चाहिए, कि डीपोलराइज होना चाहिए, यहाँ पर डीपोलराइज होना चाहिए, लेकिन ईजिली यहाँ अपने को छाटना क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया के बारे में हमने क्या ट्रिक बनाई थी, MIC, एम फॉर मेमोरी, आई फॉर इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन, C फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ देखो आई है, मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ है। यहाँ ये जो पार्ट जो दिया है अपने को, इमोशनल सेक्सुअल बिहेवियर, ये तो बताओ किसका पार्ट होता है, किसका फंक्शन होता है इमोशनल सेक्सुअल बैलेंस। कमेंट में बताओ लिम्बिक लोब के फंक्शन, लिम्बिक लोब किस किस से मिलता है, स्ट्रक्चर बोलो, देन इसका फंक्शन बोलो, साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। 154 के बाद 155 वापस से नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यानी अपने को गलत छाटना है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर कॉमन इन आवर सिस्टम, पहले ही गलत हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर फास्टर देन द केमिकल साइनेप्स, यस। अब ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते क्या हैं, ये मान के चल लो, ये है अपनी मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन, ये न्यूरॉन बोल लो। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हो गया अपना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, ये पार्ट हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, और ये पार्ट हो गया अपना साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ठीक है। तो एक साइनेप्स में क्या होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स या इसकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ की प्री साइनेप्टिक के बाद ये आ जाएगी अपनी यहाँ हो जाएगी अपनी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये बचा हुआ गैप क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि ये जो गैप जो होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, या बोल लो पास पास होता है। तो जो पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन जो होता है सिंगल यूनि न्यूरॉन जैसे काम करता है, सिंगल यूनिट जैसे काम करता है, जिसके कारण क्या होता है ये कंडक्शन कैसा हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री और पोस्ट साइनेप्टिक या वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास पास में होते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, क्योंकि यूनि न्यूरॉन जैसे काम करता है। आंसर अपना ए। देखो ध्यान से अगला क्या कर रहा है, एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, एक्सोप्लाज्म क्या होता, क्या होता क्या है, एक्सोप्लाज्म यानी ये एक्सोन के अंदर वाला पार्ट। अंदर पता है अपने को किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, पोटेशियम का ज़्यादा। पोटेशियम कम है तो स्वाभाविक सी बात है सोडियम कैसा होगा, लो होगा। एक्सोलेमा, एक्सोलेमा पे क्या होता है, एक्सोलेमा पे जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए नियरली इम्परमेबल लिखा है अपने पास एनसीईआरटी में। सी, फ्लूड आउटसाइड एक्सोन, फ्लूड आउटसाइड एक्सोन, एक्सोन यदि बाहर की तरफ देखें, इसका रिवर्स कर दो, सोडियम कैसा होगा, ज़्यादा, पोटेशियम कैसा होगा, कम। सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या करते हैं, पैसे लेते हैं इधर से उधर जाने के, क्या होते हैं ये पंप की तरह काम करते हैं। और पंप जो है कैसे काम करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, तो आंसर अपना डी। 156 के बाद 157, विच ऑफ द ब्रेन कंट्रोल अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग कौन अर्ज करता है, तो थर्ड सेंटर अपने को पता है, थर्ड सेंटर कहाँ मिलते हैं अपने को, हाइपोथैलेमस में मिलते हैं। तो आंसर बी। 158 पे आ जाओ, ये कैनाल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखते तो हो जाता सही। एक कैनाल इज कॉल्ड, पूरे उसमें एक ही कैनाल दिए है एनसीईआरटी में, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। कैनाल का नाम है सेरिब्रल एक्वीडक्ट। कहाँ होती है ये, अपना सेरिबेलम है, ये अपना कार्पस कैलोसम है। यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से एक ऐसी कैनाल निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जिसमें क्या फ्लो होता है, सीएसएफ फ्लो। हम इस कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड, नर्व फाइबर के कनेक्टर से कनेक्ट होती है। अब ये जो है दोनों सेरिबेलम जो है हेमिस्फीयर आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे गौर करो, ये अपना सेरिबेलम हेमिस्फीयर है, ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों का ये पार्ट, ये कमिसरल पार्ट जो यहाँ बनता है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को आपस में फाइबर जोड़ के रखता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, जो कि इज अ पार्ट ऑफ द एसोसिएशन एरिया। 159 पे देखो, 159 में क्या दिया है, हार्मोन इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो होते हैं अपने प्रोटीन हार्मोन तो होते हैं। तो आंसर देखो कौन कौन से मिलेंगे, थायरोक्सिन हो जाएगा, एपिनेफ्रिन हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये अपने एस्ट्रोजन वैसे हार्मोन है, स्टेरॉइड वाले। 160 का करेक्ट देखते हैं, पीनियल ग्लैंड डज नॉट इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, हो ही नहीं सकता। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, इंटरस्टिशियल सिक्रीट erythropoietin, cholecystokinin stimulates pancreatic secretion, यस। एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है ना, डिफ्यूज एंडोक्राइनल ग्लैंड, सीसीके, सीसीके क्या करता है, पैंक्रियाटिक जून्स के स्टिमुलेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रमोट करता है। 160 के बाद 160 के बाद आ जाते हैं 162, बोथ melatonin plays an very important role in the regulation of the 24-hour cycle diurnal rhythm, ठीक है। मेलेटोनिन जो होता है 24 साइकिल सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, क्लियर है ये चीज़। तो
पीनियल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन नोन एज मेलेटोनिन, है ना। मेलाटोनिन क्या करती है, मेलाटोनिन जो होता है पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो यहाँ पर जो है हार्मोन हार्मोन के फंक्शन के बारे में एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, तो आंसर अपना ए हो जाएगा। 163 पे आओ। एडिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अभी देखा था हमने डायग्राम, वापस से देख लेते हैं। ये पेस्ट्री टाइप की जो ग्लैंड होती है ना, कहाँ होती है ये अपनी किडनी है। किडनी के ऊपर जो सेंटा क्लॉज की टोपी जैसी जो रहती है ना, सेंटा क्लॉज देखा है ना, सेंटा क्लॉज ऐसा टोपी जैसा होता है, ऐसा टोपी पहना रहता है, रेड कलर की होती है पर वो टोपी ऐसी होती है। इसको अपन है ना रेड कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इस रेड का पार्ट हम देखते हैं। अब देखो इसको आप 3 लाइन सीधा खींच दो, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो होती है 3 लेयर कौन कौन सी, जोना, GFR से याद रखा था ना, GFR जोना, ग्लोमेरुलोसा जोना, फेसिकुलेटा जोना, रेटिकुलरिस। 3 लेयर तो होती हैं। ग्लूकोकोड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस लाइपोलिसिस। और यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यहाँ पर ग्लूकोकोड के फंक्शन की बात हो रही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं पर एक दूसरे को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करते। हाउ मेनी ऑफ दिस हार्मोन्स हेल्प इन दी आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट में देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इरिथ्रोपोइटिन तो करेगा ही करेगा, आया ना, कॉर्टिसोल भी करता है, आया ना, देन अपना एस्ट्रोजन, आंसर अपना एस्ट्रोजन के साथ साथ यस थायरॉक्सिन भी रह गया, ये हो जाएगा अपना 164। 165 पे आ जाओ। 165 देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड क्या करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। कैल्शियम कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा या नहीं होगा। तो ये अपना फोर्थ आंसर। एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड जो होती है इसके की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है अपनी कुशिंग डिसीज, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिए है ना, एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया है, एडिसन डिसीज, है ना। तो इसको है ना नोट कर लेना अपने नोट्स में। थाइमस, थाइमस क्या करती है बेटा, थाइमस, थाइमस एक इम्यून, थाइमस क्या करती है अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, ये ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा जो एंटीबॉडीज जो होती हैं स्मूथ मसल के लिए बनने लग जाती हैं, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है ग्लैंड का, सॉरी ये मसल्स का। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण ये एक्रोमेगाली होती है। तो आंसर अपना डी हो जाएगा। 166 पे आते हैं। 165, 165 के बाद 170, 166 बॉटनी का है। Which of the following is the primary involved in the regulation of the sexual behavior, emotional reaction? इसमें कौन काम आता है, लिम्बिक सिस्टम। सेम सेम है। अभी लिम्बिक सिस्टम कहाँ होता है समझो, अभी आंसर किया था कि नहीं किया था, लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, चलो हम ढूंढते हैं, नहीं किया होगा जिसने। ये अपना ब्रेन है, ये अपना ये अपना कॉर्पस कैलोसम, ये अपना ये हम बना देते हैं, ये अपना सेरिबेलम हो गया, ये कार्पस कैलोसम, ठीक है। कार्पस कैलोसम से ये अपना थैलेमस, एपिथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में यहाँ से एक्सटेंड होके क्या क्या निकलता है, 2 चीज़ें, एक हिप्पोकैम्पस, एक एमिगडेला, और लास्ट का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, इसको समझते हैं कि लिम्बिक लोब में क्या क्या आता है, हाइपोथैलेमस, एमिगडेला और क्या आता है, एमिगडेला, हाइपोथैलेमस और अपना हिप्पोकैम्पस। 3 चीज़ें एमिगडेला में आती हैं, ठीक है। तो ये अपना इमोशनल ब्रेन बोलते हैं इसको। 172 Basal nervous system is a part of the peripheral nervous system comprising complex nerves of the fibers ganglia। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट
इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, अब यहाँ इनवॉलेंट्री हो गया गलत, समझ रहे हो। ये क्या होता है, वॉल्यूंटरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉलंटरी को करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा अपना ए। 173 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन। साइटोन में क्या मिलता है, डायग्राम बना के देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये है अपना एक्सोन, गंदा सा एक्सोन बना दिया। और ये देखो, ये डेंड्राइट, ये उसके और छोटे छोटे डेंड्राइट आ जाएंगे, डेंड्रोन, और एक क्यूट सा न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो भरे हैं इसमें, ये क्या है, नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो क्या पूछा है, साइटोन में क्या क्या होता है, साइटोन में न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, है ना। ये इसके नेजल ग्रेन्यूल भी होंगे, और क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो जा रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोफिलामेंट। आंसर हो जाएगा अपना बी। 174, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस केमिकल साइनेप्स अकम्प्लिश बाय न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं ना, केमिकल साइनेप्स। तो ये देखो, यहाँ से अपना डिपेंड करता है, एक्साइटेटरी है, इनिबिटरी है, उस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल साइनस, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज। देखो ये ऑप्शन, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, केमिकल की बात हो रही है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरिंग द डिलीवरी ये क्या करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि बेबी जो है ना बाहर आ जाए। फिर मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है क्या, मिल्क इजेक्शन में काम करता है क्या, यस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में काम करेगा, यस। पर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए था, स्मूथ, तब आंसर सही होता। तो आंसर हो जाएगा अपना बी। पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड दिए हैं, हार्मोन दिए हैं, उनके फंक्शन देखना है अपने को, है ना। तो फटाफट फटाफट छांटते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सीट ऑफ द सोल, सेल अडल्ट्स का पे पाई जाती है। फिर एफएसएच, गैमेटोजेनिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एडीएच। पीनियल ग्लैंड, सॉरी पीनियल बॉडी, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। प्रोलेक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। एमएसएच, वेस्टिजियल हार्मोन। आंसर हो जाएगा डी। 176, देखो ध्यान से, इसका भी आंसर बहुत ईजी है। ये इसकी ब्लड पीपी लो करता है, एमएसएच अपना पिगमेंटेशन कराता है ना, जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और टीसीटी कैल्शियम रेगुलेशन। पेप्टाइड हार्मोन कौन से है, ये तो बेटा एग्जैक्ट यदि आपको याद होगा तो आप लगा दोगे, नहीं तो आप ऊपर लाइट गिर रहे होगे टेस्ट में। तो वो देखो 170, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, बहुत ईजिली आराम से लगाओगे, आंसर है इसका, इसका टी लगा दोगे। स्टेरॉयड हार्मोन ये हो जाएंगे, आइडोथायरॉयड हार्मोन, थायराइड, थायराइड हो जाएगा, अमीनो एसिड एपिनेफ्रिन हो जाएगा। अदर देन ग्लैंड सम अदर ऑर्गन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लीवर आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, सही बात है, एक्स्ट्रा डिफ्यूज टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दोनों ऑप्शन सही हैं, पर बातें सर पैर की हो रही हैं, कहीं दूसरी बातें हो रही हैं, कहीं दूसरी बातें हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। न्यूरो हाइपोस्पार्सिस नोज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, करेक्ट है। स्टोर्स रिलीजेस टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन, करेक्ट है। इन मेल LH stimulates synthesis and secretion of hormone called androgen from testes। ये बात अलग हो रही है, ये बात कुछ अलग हो रही है ना। तो इसका भी आंसर बी। इन गिवन लिस्ट हाउ मेनी हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन, पहचान लो आराम से। प्रोजेस्टेरॉन पहचान लोगे, कॉर्टिसोल होता है, एस्ट्राडायल होता है, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकाइन नहीं होता है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 197 देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन करता है,
मेलेटोनिन मेलेटोनिन 3 जगह है, 2 जगह है, तो मेलेटोनिन हो जाएगा, ये भी ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन नहीं हो सकता। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन पैराथार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन इंसुलिन होता है। मिल्क लेट डाउन फैक्टर यदि देखते तो अपने को देखना समझ में आता कि ये मिल्क लेट डाउन ऑक्सीटोसिन होता है, पर करेक्ट आंसर अपना सी है। 198 पे आओगे। 198 में देखो ए पोलर न्यूरॉन, व्हाट डू यू मीन बाय ए पोलर न्यूरॉन। ये है अपने पास आइटोन, पर इसका कोई एक्सोन नहीं है। सूडो पोलर न्यूरॉन में क्या होगा, यहाँ पर दिखेगा कि 2 एक्सोन है पर एक अपने डेंड्राइट के जैसे काम करता है। बाईपोलर में प्रॉपर जो है पोल्स होते हैं, मल्टीपोलर में मल्टी पोल्स होते हैं। आंसर देखो ए पोलर अपने को कहाँ मिलेगा, हाइड्रा में। सूडोपोलर न्यूरॉन डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में। बाईपोलर न्यूरॉन्स अपना ऑल वेक्ट्री, मल्टीपोलर न्यूरॉन इन दी वर्टिब्रेट। 198 का सी आंसर। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू न्यूरो और एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लिए इसको क्या बोलते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस। फिर बी, इसको क्या बोलोगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस 2 जगह है। कंसिस्ट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। देखो ध्यान से, पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया, आंसर अपना सी हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मीन्स क्या छाटना है, सही। इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ड इन दी पार्स नर्वोसा, ऐसा होता है क्या। पार्स नर्वोसा पार्स के साथ मिक्स हो जाती है क्या, नहीं, एंटीरियर के साथ मिक्स होती है। नर्वोसा के साथ, नर्वोसा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है। एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल्स एड्रिनल मेडुला ग्लैंड थ्रू ECTH। मेडुला कंट्रोल नहीं करती, कॉर्टेक्स कंट्रोल करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइजेस सेक्रेट 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, ठीक। पीनियल ग्लैंड नॉट फंक्शनल आफ्टर प्यूबर्टी, नॉट फंक्शनल, ये भी सही है। पर ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइजेस, ये सिंथेसाइजेस नहीं करती, ये सिंथेसाइज करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। यहाँ तो सिर्फ स्टोर होने आते हैं, तो ये ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो जाता है बेटा, इसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है आफ्टर द प्यूबर्टी, इसलिए ये काम नहीं करती। हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेट रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स। पर न्यूरो सिक्रेटरी सेल किसकी बात कर रहा हो, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए ना, तो आंसर हो जाएगा अपना ए। तो देखो ध्यान से, इस तरह से हमने पूरा निपटा लिया है। अब बात आती है मिड ऑफ प्रिपरेशन फेज। हमारे 5 टेस्ट हो गए हैं, 5 टेस्ट में बहुत सारा इजाफा आया होगा, ठीक है। स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक बढ़िया सा कुछ तुम्हारे लिए एक मैसेज है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको डर लग रहा है कि मैं क्या ही तैयारी करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से रिवाइज नहीं होता है, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो दिस एंड दैट। कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, नहीं हो पाएगा अपने से, है ना, तो वो भी ज़्यादा दुखी हैं। कुछ ऐसे हैं जो शुरुआत में पढ़ रहे थे, बढ़िया नंबर लेके आ रहे थे, नेता बन गए थे, है ना, नेताजी, है ना, नेता बन गए थे, पर देखा टेस्ट सीरीज आ गई, डर लगने लग गया है, अब नहीं हो पाएगा अपने से, अब तो मैं अब मर ही जाऊंगा, अब तो मेरे क्या ही होगा, मेरे नंबर कम आने लग गए। मतलब डरने वाले लोग, जिनके है ना बीपी बढ़ जाता है जल्दी, थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा नंबर कम आए, जो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं पर पेशेंस बन के पेशेंट बन के घूम रहे हैं। तो जो पेशेंस नहीं रखता है बेटा, वो है ना पेशेंट तो बनेगा, आज नहीं तो कल। कल के चल के जब यदि तुम पोस्टिंग में जाओगे तो देखोगे ना कि हाँ बहुत धीरज रखना पड़ता है, एकदम से ड्रग का इफेक्ट नहीं होता है। तो डरना नहीं है, डर गया वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये डर के वापस लौटने लग गए हैं कि नहीं हो पाएगा सर। और एक आते हैं एकदम बढ़िया लोग, जो एकदम कछुए की चाल से धीमे धीमे चल रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं। कभी अप्स एंड डाउन आए तो भी दिक्कत नहीं, फिर से धीमे धीमे, फिर से अप्स एंड डाउन, बड़ा अप्स एंड डाउन आ गया, फिर से धीमे धीमे। और जहाँ दिखा ये है अपना टेस्ट सीरीज वाला राक्षस, उसको भी ओवरकम करने की शक्ति रखते हैं। जो अभी 5 टेस्ट तुम्हारे हो गए हैं उसको भी ईजिली झेल गए,
समझ रहा है ना, जो इजीली झेल गए इनके लिए है ये, कि जो लास्ट में इस तरह की छलांग लगा देगा वो ही रेस में जीतने वाला है। समझ आ रहा है ना। तो ये है आपका नीट 24, ये है किला आपका। अब ये किला तुमको क्या दिलाएगा वो तुम्हारी मर्जी। किले के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, ढेर सारे डॉक्टर्स हैं तुम्हारे लिए तैयार हैं कंपटीशन के लिए। तुम जितने जल्दी पहुंचोगे उतना जल्दी फायदा है। समझ आ रहा है। तो इन दी एंड हमको जो है बेटा डरना नहीं है, ठीक है। हमको जो है बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत पेशेंस मांगता है। मैं जानता हूँ मन नहीं लगता है पढ़ने में, दिमाग जो ये फालतू का ये केमिस्ट्री फिजिक्स से बायो ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है। दिमाग को क्या चाहिए, मज़े चाहिए, है ना। तो मज़े चाहिए तो फिर अभी मज़े ले लो, स्वाभाविक से बाद में मेहनत कर लेना। जीवन में एक ऐसा टाइम तो आएगा ही ना जो तुम्हें ना पूरा पुश करना पड़ेगा, भयंकर वाला पुश। तब जाके जो है ना आगे तुम बढ़ पाओगे। तो बेहतर तरीका ये है कि ये छलांग को तुम जितने जल्दी हिम्मत कर लोगे पैदा, इन 3 कैटेगरी में नहीं आना है बस, समझे। मुझे भरोसा है सब कर लोगे। पर समस्या आ जाती है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट तो रखना ही नहीं है, सेल्फ डाउट खा जाएगा, समझे। जो भी करो पूरी ताकत के साथ, समझे। तो आई होप सो, वापस बोल रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे टेस्ट नंबर और ये तुम्हारे मार्क्स, अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा ग्राफ इस होप सो इस जगह बढ़ रहा होगा, तुम खुशी खुशी पेपर दे रहोगे, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे की टेस्ट में मिलते हैं, बढ़िया से तैयारी करो, बाय।